नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। आज इस व्लॉग के ज़रिए हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति और राजनीति में सावरकर को लेकर हो रही पूरी राजनीति के बारे में। शुरुआत करते हैं हम कहां पर मौजूद हैं उससे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक है। यह मौजूद है मुंबई में, मुंबई के दादर इलाके में, दादर के शिवाजी पार्क इलाके में, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक, और उसके ठीक सामने दाहिनी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर बाला साहेब ठाकरे की मेमोरियल है। जब उनकी मृत्यु हुई थी तब यहीं पर उनकी एक मेमोरियल बनाई गई है जो यहाँ पर मौजूद है। जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, आज ही के दिन उनकी 10वीं पुण्यतिथि है। यानी बाला साहेब ठाकरे की मृत्यु आज ही के दिन हुई थी और 10वीं पुण्यतिथि है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर भीड़ मौजूद है। लेकिन मैंने सावरकर और ठाकरे का जिक्र साथ में क्यों किया? क्योंकि इसी को लेकर ये व्लॉग है और इसी को लेकर फिलहाल महाराष्ट्र में राजनीति चल रही है। बाला साहेब ठाकरे ने लगातार जो सावरकर हैं उनके बारे में बातचीत की है, उनकी तारीफ़ की है। और एक समय ऐसा था जब मणिशंकर अय्यर ने सावरकर के खिलाफ कुछ कहा था, तब उसके विरोध में शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना ने उस समय चप्पल मारो आंदोलन किया था। यानी एक ऐसा आंदोलन किया गया था जिसमें मणिशंकर अय्यर की तस्वीर लगाई गई थी और चप्पल मारा गया था। अब हुआ यह है कि सवाल उठ रहे हैं उद्धव ठाकरे को लेकर, सवाल उठ रहे हैं कि वो किस तरफ हैं, क्यों हुआ, सारी चीज़ें बताते हैं। इसकी शुरुआत होती है 15 तारीख को महाराष्ट्र के वाशिम में ही। अब महाराष्ट्र में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू है। उस यात्रा में 15 तारीख को बात करते हुए, उस दिन बिरसा मुंडा जयंती थी, उनकी जयंती थी, और उस दिन बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 5 साल में जेल के बाद सच्चे सावरकर पूरे देश को दिखे। चिट्ठियां लिखी, अंग्रेज़ों से कहा, अंग्रेज़ों ने जब कहा आ जाओ हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे साथ काम करो, तो सावरकर ने हाथ जोड़े, कहा हाँ जी मैं हाजिर हूँ, जो भी आप कहेंगे मैं करूँगा। ये उनका बयान था जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ। अब इस बयान के बाद बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की जो शिवसेना है, दोनों की ओर से विरोध किया गया। दोनों ने कहा कि ये तो सावरकर का अपमान है, आप महाराष्ट्र में रहकर सावरकर का अपमान कर रहे हैं, किस तरह से आप कर सकते हैं, ये मंजूर नहीं है। और इसके खिलाफ कई सारी चीज़ें हुई। राहुल शिवाले जो हैं, राहुल शिवाले यहीं से, जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ से सांसद हैं, शिवसेना से हैं। अब वो एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना से हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया, राहुल शिवाले ने, कि जो भारत जोड़ो यात्रा है उसे महाराष्ट्र में बंद कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने कहा। इसके बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं तो सोचता हूँ कि बाला साहेब ठाकरे जब स्वर्ग में होंगे वो क्या सोचते होंगे कि उनका पोता आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के साथ यात्रा कर रहा है, पैदल चल रहा है। यहीं से राजनीति शुरू हुई है कि एक समय जो बाला साहेब ठाकरे थे, वो सावरकर के विरोध जो करता था उसके खिलाफ वो प्रदर्शन करते थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनका जो पोता है वो राहुल गांधी के साथ चल रहा है, जो सावरकर के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। हालांकि इसके बाद उद्धव ठाकरे भी सामने आए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो भी कहा गया वो गलत है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सावरकर हमारे लिए निष्ठावान है, हमारे लिए आदर्श हैं, और कोई चाहकर भी उन्हें हमसे अलग नहीं कर सकता। अब शिवसेना की जो राजनीति हमेशा से रही है वो हिंदुत्व की रही है, और हिंदुत्व की राजनीति वो करते आई है। उद्धव ठाकरे भी लगातार करते रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अपने आप को राहुल गांधी के इस बयान से अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी ने कहा वो गलत है। लेकिन ठीक उसी समय उद्धव ठाकरे ने जो दूसरा ही लाइन था उसमें यही कहा, पहला लाइन ये था कि जो कहा गया है सावरकर को लेकर राहुल गांधी की ओर से वो बहुत गलत है। लेकिन जो बीजेपी है या जो लोग हम पर सवाल उठा रहे हैं, उनका जो इस स्वतंत्रता है उसमें उनका क्या योगदान रहा है, जो उनके लोग थे, क्या वो उस समय लड़ रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ? जो लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे वो हमसे सवाल ना पूछें, ये उन्होंने कहा। तो एक तरीके से उन्होंने जो राहुल गांधी ने कहा उससे अपने आप को तो अलग कर दिया, लेकिन दूसरे ही लाइन में ये भी बता दिया कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की कोशिश होगी कि इस मुद्दे को बार बार उठाया जाए, इस मुद्दे को उठाया जाए और इस मुद्दे के ज़रिए सवाल उठाया जाए शिवसेना पर, उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना पर, और कहा जाए कि जो वो कह भी रहे हैं लगातार कि उन्होंने उनका हिंदुत्व वो भूल चुके हैं। इस सब के बीच आज यानी गुरुवार के दिन राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई, एक बार फिर से ये सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी, आपके इस बयान के बाद कई जगहों पर प्रदर्शन हुए, थाने में तो आपकी तस्वीरें लगाकर वहाँ पर शिवसेना के लोगों ने प्रदर्शन किया, आपके खिलाफ कई सारी चीज़ें कही गई,
राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और चीज़ किया, उन्होंने तो कहा कि भाई साहब मैं जो कह रहा हूँ, उन्होंने एक चिट्ठी दी और उस चिट्ठी में लिखा हुआ जो चीज़ था जो राहुल गांधी ने पढ़ा वही मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने कहा ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों को लिखा था ये चिट्ठी। पूरी चिट्ठी मैं नहीं पढ़ रहा, लेकिन आखिरी लाइन में लिखा है, आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन है, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ। ये मैं नहीं, सावरकर जी ने लिखा है, ये कहा है राहुल गांधी ने। तो एक तरीके से ये जो पूरा मुद्दा है ये महाराष्ट्र में बड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। बीजेपी हो, एकनाथ शिंदे गुट हो और अभी उद्धव ठाकरे गुट भी हो, उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन कांग्रेस की ओर से लगातार इस पूरे मुद्दे पर बार बार जो सावरकर को लेकर वो कहते रहे हैं वो कह रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि एक तरफ यहाँ पर आप दाहिने तरफ स्वतंत्र वीर राष्ट्रीय स्मारक स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक देखेंगे, आगे बाला साहेब ठाकरे की एक स्मारक बनाई जा रही है, इस तरह बाला साहेब ठाकरे की एक मेमोरियल पहले से मौजूद है। तो एक ऐसे समय में जब बाला साहेब ठाकरे और सावरकर इतने करीब हैं, सवाल उद्धव ठाकरे को लेकर उठाया जा रहा है कि क्या वो सावरकर से दूर हो चुके हैं। उन्होंने ज़रूर कहा कि नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी की ओर से ये पत्र न केवल दिखाया गया, इस पर उन्होंने बात कही, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेशन किया, बाद में इस पत्र को पत्रकारों को दिया, ये तो साफ है कि ये जो पूरा मुद्दा है ये महाराष्ट्र में उठता रहेगा और इस मुद्दे को लेकर बार बार राजनीति होती रहेगी। कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है, शिवसेना अपना पक्ष रख रही है। इससे पहले भी ये मुद्दा उठा है, जब हमने पूछा था तब उन्होंने कहा हम ये सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चला रहे हैं, आइडियोलॉजी एक नहीं हुई है, और यही चीज़ अभी होती हुई नज़र आ रही है। तो ये भगवा एजेंडा है, ये हिंदुत्व की राजनीति चल रही है और इसी राजनीति में अब सावरकर केंद्र बिंदु बन चुके हैं और उसके एक तरफ हैं बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना। उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस तरफ नहीं है, जबकि उद्धव ठाकरे इसका विरोध कर चुके हैं, और दूसरी तरफ है राहुल गांधी, जिन्होंने पत्रकारों को ये पत्र दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में पढ़ा और कहा कि वो केवल फैक्ट्स कह रहे हैं, जो पत्र है वो पढ़ रहे हैं और वो इसके अलावा कुछ नहीं कह रहे हैं। बहरहाल इस पूरे दौरान आगे और जो कुछ होगा ये देखना काफ़ी अहम होगा। कई जगहों पर प्रदर्शन हुए, पुलिस कंप्लेन करने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ होता है ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन किस तरह से ये जो पूरा मुद्दा है वो राजनीतिक बन चुका है, उसे लेकर किसने क्या कुछ कहा, यही बताने की कोशिश हम आपको इस व्लॉग के ज़रिए कर रहे हैं। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं संजय मंडल, और हम इसी तरह के एक्सप्लेनर्स हों, व्लॉग्स हों, ग्राउंड रिपोर्ट्स हों, वो एनडीटीवी के सोशल मीडिया पेज पर लाते रहते हैं। आप अगर ऐसे व्लॉग्स को देखना चाहते हैं तो आपको एनडीटीवी के जितने सोशल मीडिया पेजेस हैं उसे लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आप तक इसकी जानकारी पहुंच सके। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, आप मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।